हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों की क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप लोगों को पता है, जो चैप्टर हमारा 4 था वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। और इसके बाद में अब हमारा चैप्टर नंबर 5 आने वाला है। और आ भी चुका है, एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी, आप देखेंगे जा करके। अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी होगी, ऐसे मिल जाएगा आपके लिए। ठीक। और ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो इसमें बात करेंगे हम लोग आज आगे आपके न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनके बारे में, आरएनए और डीएनए के बारे में। ठीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करें आप लोगों से, अभी तक आप लोगों ने द बायो वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा समय निकालिए और जा करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक। और लास्ट तक वीडियो वॉच करिए, और जब वीडियो आपको लगे अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ही जाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कहानी हमारी जो रहेगी आपकी आज, वो हम पढ़ेंगे। दो चीज़ें मैंने आपको लास्ट में छोड़ी थी। एक वर्ड मैं लिखा था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक। स्टार्ट जो रहेगा आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? तो मैंने आपको एक नाम दिया था, दो वर्ड मैंने साथ साथ लिखे थे। न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब आ रहा है तीन, टाइड टा है, टा से तीन, यानी तीन बोल लेना। ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या चीज होती है आपकी, साइड है ना, तो साइड में मतलब साइड कितनी होती है? कुछ रोड पे जाएंगे टू साइड होती है ना, लेफ्ट राइट। तो ऐसे ही आप साइड मतलब दो साइड पे, तब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में दो रहेंगे। क्या क्या रहेगा? एक तो शर्करा रहेगी। ठीक है। और क्या होता है शर्करा के साथ में? क्या होता है आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार। जहां पर दो मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वो न्यूक्लियोसाइड होता है। जब तीन मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक। तो आज हम बात करेंगे पहले तो इनके नाम के बारे में, जब आप साइड बनेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। पहले आपको डीएनए और आरएनए में शर्करा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था पीछे बारे में। जो डीएनए होता है, ये दोनों के पास में कैसी होती है? डीएनए आरएनए दोनों के पास में पेंटो शर्करा होती है, पेंटो शर्करा। ठीक। जो कुछ मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको ऐसा नजर आएगा, जिसमें 1 2 3 4 और एक कार्बन आपका इधर होता है, H2OH। ठीक है। यहाँ पर ये आपका कार्बन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक। ये आपका किसमें है? ये जनरली जो शर्करा है, जो स्ट्रक्चर होती है शर्करा की, कौन सी? अब ये कौन शर्करा आती है ये भी लिखते हैं, ये पेंटो शर्करा होती है। कौन सी होती है? पेंटोज शर्करा, पेंटोज। ठीक। पेंटोज शर्करा होती है, मीन्स 5 कार्बन वाली, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। नंबर मैंने आपको लिख के दे दिया यहाँ पर, यहाँ पर होगा। ठीक। अब इसी में क्या मिल जाता है? यदि इसी के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाएगा। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाता है। ठीक। तो उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं आपके? 4 मतलब होते हैं दो प्रकार के, दो टोटल 4 होते हैं। ठीक। तो वो मैं नाम लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आपके लिए आसानी रहे याद करने में। चलिए सारे नाम लिख देंगे एक बार में। ए लिख देंगे यानी एडेनोसिन, थाइमिन, ए सी, एडेनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, इसके बाद में थाइमिन एंड यूरेसिल। ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ सबके लिए। ठीक है। जहाँ डीएनए होगा वहां आपको ये नहीं लेना है। ठीक है। ये क्या आरएन रहता है, डीएनए में ये रह जाएंगे ऊपर वाले। ठीक। अब जब इसे यहाँ पर जुड़ेंगे, जैसे हो सकता है यहाँ पर ए जुड़ जाए, सी जी। अब मैंने मतलब है यहाँ पर आरएनए है या डीएनए है, किसका न्यूक्लियोसाइड है? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जोड़ने हैं टी यू में से। यदि डीएनए का है तो टी जोड़ना, आरएनए का तो यहाँ पर यू जोड़ना है। ठीक। बाकी आपका ये नंबर जो है ए सी जी, ये कॉमन रहने वाले हैं, ये दोनों कॉमन रहेंगे। दूसरी बात करते हैं इनकी, जो इसमें बात होती है इनके नंबर की थोड़ी बात करते हैं। जो एसीटी होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट होते हैं 4 गैप। 4 गैप का रूल है, एक नियम है इनका, कितने होंगे इसमें? तो 4 गैप क्या करते हैं? 4 गैप ने एक नियम दिया है। उन्होंने ये कहा था कि जितने नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे, मतलब जो पढ़ते हो प्यूरिन और
पिरिमिडीन। तो ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, पिरिमिडीन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है 4 गैप के अकॉर्डिंग। जब भी आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे डीएनए में, ठीक, जब आप पढ़ेंगे डिवाइस पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके लिए ये नंबर होंगे वो समान, जितने ए होंगे ठीक उतने ही आपके कितने होंगे, मतलब जितनी प्यूरिन होंगे उतनी एडेनिन होंगे। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग, एक बात समझ लो। अब इसके बाद थोड़ी सी, मतलब ए है एडेनिन, एडेनिन है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, आपका थायमिन से जुड़ेगा। ठीक है, एडेनिन किससे, थायमिन जुड़ेगा, या डीएनए है, और या किससे जुड़ेगा, डीएनए नहीं है तो यूरेसिल से जुड़ जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा किससे, डबल बॉन्ड से। ठीक, और इसके बाद में आप ले लेते हैं जी सी, तो सी ले लेंगे, सी और जी ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये 4 गैप का नियम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जब आगे हम बनाएं तब आप थोड़ा याद रखना। ठीक, यहाँ पर भी काम आएगा, और इसके बाद में जब आप पढ़ोगे डीएनए की संरचना तो वहां भी आपके लिए ये काम में आने वाले हैं। ये नंबर आपके इक्वल होते हैं, प्यूरिन होंगे जितनी एडेनिन होंगे। ठीक, मतलब आपके जो एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों किस में आ जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन होते हैं आपके प्यूरिन, और ये होते हैं आपके पिरिमिडीन CTU। ठीक, तो ये आपके इक्वल होंगे सब। चलिए, तो अब हम नाम की बात करेंगे कि नाम कैसे होंगे। ठीक है, चलिए ये आपका रहेगा, समझो मैं पहले न्यूक्लियोसाइड बनाऊं किसी का। आपकी बुक में है सबसे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो डिस्क्राइब करके दे रखे हैं वो डीएनए का दे रखा है। ठीक, आरएनए का बहुत ही कम आपको एनसीईआरटी में और बाकी अदर बुक पढ़ते हो तो बहुत कम से कम मिल रहा है। ठीक, लेकिन कोशिश करूंगा सारी चीजें आपके लिए खत्म कर दें। न्यूक्लियोसाइड पहले बना दे दोनों के, और इसके बारे में बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख दें किससे, चलिए लिखेंगे पेंटोस शर्करा के, उसके बाद बनाओ पेंटोस शर्करा के प्रथम कार्बन, प्रथम कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार। अब ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं, ये किसके द्वारा जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। पेंटोस शर्करा के प्रथम कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं रेड पॉइंट लिख रहा हूं उसके लिए, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, कौन सा बंध होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या जुड़ते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कहाँ जुड़ेंगे जाकर के, तो कार्बन नंबर किससे, प्रथम से जुड़ेंगे। ठीक, अब इनके नाम कैसे रहेंगे, तो देखो नाम पहले आप पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डीएनए के। ठीक है, पहले आप डीएनए लिखिए, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक, और ये जो न्यूक्लियोसाइड होंगे इसमें अम्ल तो है नहीं कोई, एक पॉइंट और बन जाएगा आपका, जो न्यूक्लियोसाइड कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, सॉरी क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल तो है नहीं, इनकी प्रकृति या ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ऐसे लिख लेंगे, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब आप देखो न्यूक्लियिक अम्ल होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि वहां पर आपका जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो जुड़ जाता है आकर के फास्फेट समूह, इस वजह से वो कैसे हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल 2 चीजें हैं, शर्करा है साथ में नाइट्रोजन क्षार, मैंने बहुत शॉर्ट ले रखा है आगे। ठीक, और यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है कौन से बॉन्ड द्वारा कौन सा जुड़ा होता है। ठीक, सुनिए अब आगे कहानी सुनिए। अब आप यहाँ पर बना लिए डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड। ठीक, जैसा कि आपको पता है जो आपके न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मतलब बहुलक होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड, बहुत सारे जो आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ठीक है,
क्या बोलेंगे इनके लिए, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, तो ये जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाता है। अभी हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, ठीक। तो पहले एक बना रहे हैं, अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, जब न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे उसके बाद में उसी में क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट समूह जोड़ देंगे, तभी वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक। तो डीएनए के लिखने हैं पहले आपको, तो पहले आपको डीएनए की राइबो शर्करा है वो याद रखनी कैसी बनेगी। वो आपको देखो ऐसी होती है, सिंपल से, बहुत आसानी से रन हो जाएगी। देखो एक ऑक्सीजन बीच देना है, इसके बाद में आपको ऐसा घर जैसा बना देना है, ठीक है। 5 कोने जिसमें होने चाहिए, 1 2 3 4, एक ऊपर हो गया, और एक कार्बन आपको यहाँ पर रख देना है, यहाँ देना CH2OH, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर आपका एक OH होता है, कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर भी आपका एक OH होगा, यहाँ पर नहीं होता, बस तभी तो अलग होता है उससे, नाइट्रोजन से, RNA से, और ये आपका होता है OH, यहाँ पर एक यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर भी OH मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कार्बन नाम दे देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। 5 कार्बन हो गए, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब इसी से क्या मिल जाते हैं, इसी से क्या बन जाता है आपका A जुड़ जाता है, A, जैसे यहाँ से क्या जुड़ जाएगा आपका A जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर A जुड़ जाएगा किससे, पेंटोस शर्करा से, ठीक। अब ये कौन शर्करा है, ये पेंटोस शर्करा कौन सी, ये डीऑक्सी, यहाँ पर मैं, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कौन शर्करा है, ये आपकी है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन के अणु की कमी है, एक ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया है, मैंने यहाँ पर सिंपल सा डीऑक्सी, यहाँ पर A जोड़ दिया है, ठीक है। A मतलब ये तो इसका नाम है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या जोड़ दिया, A जोड़ दिया है। जब A जुड़ जाता है तब ये क्या बन जाएगा, अब इसका नाम होगा, ये चीज आपको लिखनी है, इसका नाम क्या होगा, जब भी आप क्या जोड़ेंगे, प्यूरिन जोड़ते हैं, ठीक है। A और C जुड़ेंगे, A और G प्यूरिन जोड़ते हैं, कौन सा आपका एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन जुड़ते हैं, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, C लगा देना है, ठीक। सीन, नोसीन ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका नाम लिखोगे, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, और या इसे सिंपल से एक नाम दे सकते हैं, एडिनोसिन बोल सकते हैं इसे, क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसिन, ठीक। एडिनोसिन कब बोलेंगे, जब इसमें A जुड़ा है, A जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एडिनोसिन हो जाएगा। मतलब वैसे एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, तो एडेनिन क्या हो जाएगा आपका, एडिनोसिन। और यहाँ इसका एक नाम और है, क्या बोल सकते हैं, इससे बोलेंगे डीऑक्सी एडिनो, क्या बोलते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। या तो ऐसे करके बोल लो, या फिर डीऑक्सी लगा सकते हो, यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक। अब सुनो, ये मैंने एक जोड़ दिया, इसके बाद में दूसरा बना लो, ऐसे ही 4 बनेंगे, क्योंकि आपके पास में 4, इसके पास में ACTH नहीं, ACTG जोड़ने हैं। चलिए एक और बना लूं मैं यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड, ये रहेगा, यहाँ पर 5 नंबर कार्बन लिखते हैं, CH2OH, यहाँ पर ओनली H रखना है, ठीक। यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है। यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा, यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, ये जो है आपका, यहाँ पर अब मैं जोड़ रहा हूँ C, ठीक। G, पहले G जोड़ लो, ठीक। यहाँ से क्या है, पहले A जुड़ा था, अब जोड़ दिया मैंने G। जब यहाँ पर G जुड़े मतलब ग्वानो, क्या जुड़े यहाँ पे, ग्वानिन जुड़ गया, ठीक। जो जब ग्वानिन जुड़ जाएगा तो किसका नाम हो जाएगा, इसका नाम ग्वानोनिन हो जाएगा। तो आपको क्या रहेगा ना, मैं चीज इसमें नीन लगाना, नीन, ये नाम हो जाएगा ग्वानोनिन, या बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानिन, ग्वानोनिन, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या है ये, चलो नीचे लिखेंगे यहाँ पर, ताकि आगे भी जगह बनी रहे। इसका नाम हो जाएगा आपका ग्वानोनिन, ठीक। ये हमारा जुड़ गए आपके प्यूरिन, ठीक, प्यूरिन जुड़ गए। अब क्या बचे, 2 आपके एडेनिन और जो पिरिमिडिन है वो और जोड़ने हैं।
तो जब आप पिरिमिडीन जोड़ेंगे तो उसमें लगाएंगे डीन। तो इसमें जब भी आप प्यूरिन जोड़ेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख दूं प्यूरिन, जब प्यूरिन जोड़ेगा तो आपके क्या लगाए, नो नीन लगा दें, ठीक है, नो नीन, ठीक, नो नीन, या बोलेंगे मतलब नो नीन, सीन ज्यादा अच्छा रहेगा, लास्ट में आपको नीन लगाना, नीन, ठीक, देखो इन, इन आ जाएगा ना, एडिनोसिन, सीन, ठीक है, मतलब क्या है, लास्ट में आपका रहेगा सफिक्स में वो इन आना चाहिए, इन, एडिनोसिन, ग्वानोनिन, नीन आ रहा है, इन, ठीक। और जब भी आप क्या लगाएंगे, यहां पर पिरिमिडीन लगाते हैं, पिरिमिडीन, तो यही वर्ड जाए डीन, ये लग जाएगा, ठीक। इसमें रीन आ रहा है, रीन, इसमें आ जाएगा डीन, तो यहां से क्लियर हो जाएगा, प्यूरिन में क्या लगेगा, डीन लगेगा, ठीक, डीन। तो जैसे ही आपका क्या आएगा यहां पर मान लो, दूसरा में बना लो, दूसरा जो है आपका एक न्यूक्लियोसाइड में यहां पर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ओनली H है, और यहाँ पर अब क्या जुड़ेगा आपका, इधर आपका 5 नंबर पर C2H5OH, ठीक है, और इधर आपका OH है, ठीक, इधर भी OH है, वो बाद में रिएक्शन करेंगे तो हटेंगे। यहाँ पर मान लो अब क्या जुड़ा है, आपका C जुड़ गया, ठीक, A G और C का नंबर आ गया। अब देखो C क्या होता है, आपका साइटोसिन होता है, ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, इसे अब बोलेंगे, अब इसका नाम हो जाएगा साइटिडीन, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइटिडीन, साइटिडीन, साइटोडीन नहीं होगा, साइटिडीन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा, जब आपका यहां पर क्या जुड़ जाएगा, सी जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये इनके बीच जो बॉन्ड है, ये कौन से बंद लग रहे हैं, ये सब क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और अभी एक मैं और बनाऊंगा, वहां पर भी आपका यही रहेगा, एक मैंने यहाँ पर बना दिया। तो इधर आप देख पा रहे हैं, ये आपका 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, यहाँ पर आपका ओनली H रहेगा, इधर OH रहेगा, और इधर आपका जो है यहाँ से CH2OH, ठीक। तो यहाँ पर भाई मैं जोड़ दूंगा, अब क्या मैं किसके बना रहा हूँ, DNA के न्यूक्लियोसाइड बना, तो यहाँ पर क्या T जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर T होगा, जो T क्या होता है, आपका थायमीन होता है, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थायमिडीन, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थायमिडीन, ठीक, थायमिडीन हो जाएगा। तो ये आपके किसके न्यूक्लियोसाइड हो जाते हैं, DNA के न्यूक्लियोसाइड, ठीक। RNA की जब आप बनाओगे न्यूक्लियोसाइड तो ये नाम जो है वो आपके कॉमन रहेंगे, ठीक है, उसमें बस क्या होता है, उसमें राइबो करके जोड़ेंगे वर्ड, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, उसमें केवल राइबो करके जोड़ सकते हो, या फिर ऐसे ही जोड़ सकते हो, एडिनोसिन है वो यही रहेगा, ठीक, कॉमन, केवल अंतर कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वहां पर होगा, जब RNA पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दे दूं, क्योंकि शब्द बनाएंगे बार बार तो आप वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप भी कैसे हो जाओगे, बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो RNA की बात करते हैं, RNA के सब कुछ सेम रहेगा न्यूक्लियोसाइड में, देखो RNA में जब बनेंगे तो यहाँ पर भी आपका OH होगा, RNA की शर्करा में क्या होता है आपका, RNA की शर्करा बनती है वो ऐसी बनेगी, कोई अंतर नहीं है, बस उसमें हर जगह OH है, ठीक, हर जगह OH है, यहाँ पर भी OH है, सब कुछ वही है, ठीक, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, ये चीज सब कुछ सही रहेगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा बनाऊंगा तो और भी टाइम लगेगा, तो एक ही बार में आपको यहाँ से कहानी खत्म कर देंगे RNA के बारे में। देखो RNA में आपका जैसे यहाँ पर क्या जुड़ेगा, A जुड़ेगा तो वही आ जाएगा एडेनोसिन, जैसे C जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे ग्वानोसिन बनेगा, ठीक। इसके बाद में जैसे आप क्या जोड़ोगे, C जोड़ोगे, ठीक है, सॉरी G जोड़ोगे तो ग्वानोनिन आ जाएगा, और जैसे ही आप जोड़ोगे C तो हो जाएगा साइटोडीन, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर T की जगह पर वहां पर क्या जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा U, क्या जुड़ेगा, U जुड़ेगा, और जैसे U जुड़ेगा तो यूरेडीन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, इसके साथ में U जुड़ता है तो इसका नाम क्या जाएगा, यूरिडीन, यूरिडीन हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक आपके क्या है, DNA के न्यूक्लियोसाइड
उम्मीद करता हूं अभी तक जितना चीजें हैं, आरएनए हो या डीएनए हो, आराम से आप डिफ्रेंशिएट करना और साथ में उनके नाम किस प्रकार से लिखोगे। ठीक, वो सब नाम है आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन के ऊपर है। बेसिक चीज आपको मेन चीज है यहाँ से समझ गए, ये जो मैंने साइड में रखा है ना, ये वाला प्यूरिन में क्या लगाना है और पिरिमिडिन में क्या लगाना है, बस काम खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड भी बनाएंगे, तब कैसे नाम चेंज होंगे बात देख लेंगे। एक बार इस चीज रिवाइज करेंगे। प्यूरिन है, ठीक, जब भी आप प्यूरिन प्यूरिन बोले तो एड्रीन ग्वानिन, ठीक, ये जब ऐड कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या लगाना है, नीन बढ़ाना चाहिए, इन करके, ठीक है। सफिक्स में क्या जाएगा, नीन आ जाएगा। यहाँ पर एडिनोसिन, इन आ रहा है, ग्वानोनिन, ओके। इसके बाद में जब बात करें पिरिमिडिन की, क्योंकि यहाँ पे पिरिमिडिन हो जाएगा, पिरिमिडिन में आप क्या हो जाएगा, आपके सी टी यू होता है, ठीक। तो जब सी लगेगा तो उसे बोलेंगे साइटिडीन, टी बोलेगा तो बोलेंगे थाइमिडीन, और यू लगेगा तो बोलेंगे यूरिडीन, ठीक। चाहे आपका डीएनए हो, आरएनए, आराम से न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस जरा सी देर है अभी, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपके डीएनए जो आपके न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्लियर हुआ था ऐसे। अब ये जो है आपके, ये लाइन सेम रहने वाली है, जो अभी जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये वाली लाइन है, वो सब कुछ ऐसी बनी रहेगी, कहीं से कोई अंतर इनमें नहीं आएगा। अभी तो केवल दो जुड़े हैं, जब तीन जुड़ेंगे तो बनेंगे न्यूक्लियोटाइड, और यही जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो क्या बनेगा आपका, न्यूक्लिक अम्ल बनता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कर दूंगा टाइड, ठीक, कोई बिल्कुल अंतर नहीं करने वाला हूँ। और ये थोड़ी सी चीज यहाँ पर ये हट जाएगी, अब इसकी ट्रिक यहाँ काम नहीं आएगी, यहाँ पर अम्ल आ जाएगा तो ये इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख दूंगा भाई आप लोगों के लिए न्यूक्लियोटाइड, क्या लिख दिया है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो एक वर्ड प्लस यहाँ पर और हो जाएगा, क्योंकि टाइड टाइड मीन्स मतलब मैंने क्या बोला, तीन, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, ठीक। और इसके बाद में क्या लग जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये जब फास्फोरिक अम्ल मिल जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया, सब कुछ वही रहेगा। पेंटोज कार्बन, पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से आपका जो नाइट्रोजन क्षार है, ठीक, एन भी लिखा है, नाइट्रोजन बेस, ठीक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, बिल्कुल कोई इसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक। और क्या होता है, जब इसमें क्या जुड़ जाएगा, जब इसमें फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो इनकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। तो लिखेंगे ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बस। कुछ चेंज आया बताइए, हल्का चेंज है ना, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएंगे आपके, अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे, ओके। अब सुनिए इसकी आगे कहानी बनाइए, कैसे जुड़ेंगे आपके ये न्यूक्लियोसाइड, अम्लीय प्रकृति को होंगे। अब यहाँ पर वही बात फिर से हम स्टार्ट कैसे, डीएनए से करेंगे, डीएनए को समझ लेंगे, आरएनए बस थोड़ा सा बस यू का अंतर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, उसमें इंक थोड़ी डाली जाए, ब्लैक इंक करें।
देखो अब यहाँ पर आपका स्टार्ट क्या होने वाला है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जैसे जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हमारे बात जुड़ जाएगी, फास्फेट जो है फास्फोरिक अम्ल वो जुड़ेगा। तो कहाँ पर जुड़ता है, एक चीज यहाँ पर मैं और लिख दूंगा, यहाँ पर प्रथम से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाते हैं, ठीक। और इसके बाद में इसके के कहाँ पर जुड़ेंगे, आपके कार्बन नंबर इससे 5वें से, ठीक है। जब आप एक बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड तो 5 से जुड़ेगा, ठीक। लेकिन दूसरे वाले से जब एक और जुड़ेगा तो वहां से 3 से जुड़ेगा। तो मैं एक बार में दोनों चीजें क्लियर कर दूंगा, यहाँ पर जुड़ जाते हैं एवं, चलो एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे, एवं और क्या हो जाता है, यहाँ से ले रहेगा, चलो नीचे लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसके थोड़ा सा, क्योंकि जब वो जुड़ेंगे तो उनका वर्ण भी तो पता होना चाहिए, किस वर्ण के द्वारा जुड़ेंगे। ये अम्लीय प्रकृति है, इस पॉइंट को भी नीचे रखेंगे, जो एक पॉइंट जो जोड़ना चाहिए था उससे मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखेंगे, पेंटोज शर्करा के, पेंटोज शर्करा के तीसरे व 5वें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, फास्फोरिक, नहीं चल रहा है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है। और इसी वजह से कैसे हो जाएंगे, आपके अम्लीय हो जाते हैं। इसी वजह से कैसे हो जाएंगे, ये अम्लीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं बता दूंगा कैसे कहां पर जुड़ेंगे। तीसरे और 5वें कार्बन से क्या जाना है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, फास्फोरिक अम्ल। अब अम्ल जुड़ता है किस वर्ण के द्वारा जुड़ता है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक डाई या फास्फोडाई, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा जुड़ता है, जुड़ता है, ठीक। जो भी लिखा है एकदम सॉलिड और इंपॉर्टेंटली लिखी हुई, जो आपके पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। जब भी आप न्यूक्लियोसाइड की बात करें या न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, कार्बन नंबर 1 पर जुड़ते हैं, और बॉन्ड कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, ठीक। जब भी आप बात करोगे पेंटो शर्करा से, पेंटो शर्करा से किसकी बात करोगे, पेंटो शर्करा से बात करते हो तुम जब फास्फोरिक अम्ल की, तो ये 3 और 5 कार्बन से कहाँ जुड़े होंगे, आपके फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। कहाँ जुड़ेंगे, आपके फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसीलिए क्या जुड़ जाता है, इसमें फास्फोरिक अम्ल आ जाता है, इसीलिए कैसे हो जाते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये अम्लीय होते हैं, इसीलिए ये अम्लीय होते हैं, ठीक। देखिए कैसे जुड़ते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर सिंपल से वही डीएनए वाला ही बनाऊंगा, ठीक है। डीएनए का ही आपको न्यूक्लियोटाइड बना के दे रहा हूँ, जैसे आपको मैंने स्टार्ट किया था आरएनए का, क्योंकि आरएनए डीएनए दोनों पढ़ने हैं, लेकिन आपको डीएनए के बारे में ज्यादा पढ़ना है, आरएनए में है ही नहीं ज्यादा आपको, ठीक। तो डीएनए को ज्यादा पढ़िए आप लोग। जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तो आप देखो, ये रहा आपके पास में एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, एक ये रहा। आपको जैसा कि पता है यहाँ पर एक OH नहीं होता, ओनली H होगा, इधर OH है, इधर भी OH। अब देखो
यहां पर क्या मिलेगा, इधर इधर इसका होगा नाइट्रोजनी बेस, ठीक। एंड इधर जो कार्बन नंबर 5 होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़े होगा, चलो डीएनए को हटा दूं, यहाँ से डीएनए इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा है आपके पास में पी, मतलब बोले तो फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, पी फॉर फास्फोरिक अम्ल शब्द यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन नंबर यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, तो मैंने बात की यहाँ पर ये किसकी, ये जुड़ा है आपका 5 नंबर से। स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 और 5 नंबर आपका ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिससे ये जुड़ गया है। मान लो यहाँ पर एक कार्बन था, वहां से ये जुड़ गया, ठीक। अब क्या होगा, जब ये एक है तब तो बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियो कम होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, तो बहुत सारे बना लेंगे। तो बहुत सारे तो ना बना पाऊंगा मैं, यहाँ पर एक बना के और दूसरा यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, कि बहुत सारे तो बनाने तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि तुम अपनी कॉपी में बहुत सारे बनाते रहोगे, 2-4 बना के और उनकी प्रकृति को समझ के छोड़ दोगे, ठीक। देखिए ये इसका 1 कार्बन है, इसकी तो पोजीशन फिक्स है, ये तो यहीं पर रहेगा, इसकी पोजीशन फिक्स है, यहाँ पर कार्बन 1 से जुड़ेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा डिटेल जाओगे, जब आप प्यूरिन और पिरिमिडीन जोड़ोगे, एडेनिन ग्वानिन स्टेटस जोड़ोगे, तो वहां पर उनकी जरूर पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है, तो वो चीज अलग है। लेकिन अभी आप इन समझिए, इनकी ये जो है ये फिक्स है, पेंटोस शर्करा का जो कार्बन नंबर 1 है वही जुड़ेगा इनसे, वो केवल चेंज होंगे तो इनकी पोजीशन चेंज होती है। चलिए यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा आपका, ये जो तीसरे नंबर वाला का होगा, ये तीसरा नंबर वाला, ये 1 2 3, ये 3 वाला जो है एक पी जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा पी, और ये जो पी है ये फिर यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जो पी है फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा फास्फोरिक अम्ल। फिर आपका 1 2 3 देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या मतलब 3 और 5, 3 नंबर पर 5 नंबर से जुड़ जाता है। जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तब आपको ये क्लियर रहेगा कि कहाँ पर क्या जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है 3 और 5 कार्बन जुड़ेंगे, आप स्टार्टिंग में 5 जोड़िए, ठीक। अभी नहीं समझ पाओगे तो इसके बाद में जब आप पढ़ोगे डीएनए की, जो आपको पता है डीएनए कैसा होता है, आपका द्विरेजुकी होता है, ठीक, डबल हेलिक्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें, तो एक आपका ऐसा ऐसा बनेगा, एक दूसरा उसका उल्टा बनेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा, तब भी आपका ये पी है ऐसे जुड़ेगा बाहर जाकर के, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई, कहाँ पे जुड़ता है, 5 और 3 पे जुड़ता है, ठीक। अब हम बनाएंगे इसके न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके नाम देने हैं। अभी आपने जस्ट पहले क्या देखा था, अभी जस्ट जो पहले आपने देखा था यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और उनके नाम देखे थे, ऐसी डीएनए की अब बनेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे अब हम यहाँ पर, लो ये आपका एक हो जाएगा पेंटोस शर्करा, इसे यहाँ पर बनाए ताकि आपको और अच्छी सी, पहले थोड़ी सी ज्यादा खिचड़ी पक गई थी, इस बार थोड़ा सा सही करूंगा। चलिए ठीक है, चलिए मैं पहले बना दूं सारे एक बार में, फिर बाद में आप लोग जुड़वा देंगे। ये 1 2 3 एक ही जुड़ जाएगा, इसके बाद में ये आपके रेडी हो गई है पेंटोस शर्करा, ठीक। अब इसमें करना क्या है, मेन चीज आपको थोड़ा डिफरेंस करने के लिए कि हाँ पता चले ये डीएनए का ही तो है ना, तो तुम समझ लो आरएनए का है, तो कहीं पर लिखो या मत लिखो, कार्बन नंबर 2 पर केवल एच एच लिख देना, ठीक है, ताकि आपको पता ये रहेगा कि ये किसकी शर्करा है, ये डीएनए वाली शर्करा है, ठीक। बाकी हर जगह आप OH होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पर क्या नहीं होता, यहाँ पर एक O नहीं होता, इस वजह से ये आपका कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो शर्करा हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किसके बात है, डीएनए के। अब सुनो, अब आप क्या जोड़ रहे हो, यहाँ से ए जोड़ रहे हो, पहला नंबर कार्बन है, पेन चेंज करो, 1 नंबर कार्बन तो नाइट्रोजन बेस जोड़ दो, ए जोड़ दो यहाँ से, और इसके ये 5वें नंबर कार्बन से क्या जोड़ दोगे, 5वें नंबर कार्बन से आप जोड़ोगे पी फॉस्फेट, ठीक। यहाँ हर जगह आपको केवल पी जोड़ना है, ये 5 नंबर इधर रहेगा तो इधर पी जोड़ देना है, इधर NB मतलब नाइट्रोजनी क्षार, ठीक।
ये एन एक वन है तो इधर एन बी नाइट्रोजनी छाड़ जुड़ा हुआ है, सॉरी एक मैं नाम दे रहा हूं तो नाम लिखना है, एक ही बाद में क्या जोड़ूंगा मैं यहाँ पर ए जी, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर और क्या जुड़ेगा, इधर आपका जुड़ेगा सी और इधर जुड़ेगा आपका टी, ठीक। ये सारे नाइट्रोजन क्षार हो गए, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, और इधर क्या जुड़ जाएगा, इसका जुड़ जाएगा पी और इधर इसका जुड़ जाएगा पी मीन्स फास्फोरिक अम्ल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर देंगे, ठीक। मुझे नाम किसके अकॉर्डिंग लिखने, देखो अम्ल लास्ट में है तो अम्ल लास्ट में थोड़ा सा एक लिक आ जाएगा, लिक एसिडिक लिक, ठीक। जैसे आपने इसमें दिया था एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड में क्या पढ़ा था आपने, न्यूक्लियोसाइड में आपने नाम दिया था एडिनोसिन, ठीक। तो यहाँ पर एडिनोसिन का थोड़ा सा नाम चेंज होगा और यहाँ पर एडिनोसिन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एडिनोलिक, एडिनोलिक क्या हुआ, एडिनोलिक लगेगा, ठीक है। और या फिर वैसे नाम लिखना चाहो तो एक नाम और लिख सकते हो, डी ऑक्सी राइबोज लिख जाएगा एडेनोसिन और फिर मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक एक सबके पास में फॉस्फेट लगा हुआ है तो मोनोफॉस्फेट करके बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। चलो अब मैं नाम दे दूं इसके, तो इसके नाम कैसे रहेंगे, प्यूरिन पिरिमिडीन लिख दो, प्यूरिन। जब आप प्यूरिन जोड़ रहे हो या आप पिरिमिडीन जोड़ रहे हो, पिरिमिडीन, ठीक। जब भी आप क्या जोड़ रहे हो, प्यूरिन जोड़ रहे हो या आप क्या जोड़ रहे हो, प्यूरिन या पिरिमिडीन जोड़ रहे हो, ठीक। जब प्यूरिन जोड़ेंगे तो क्या लगेगा, यहां पर आपका लगेगा सिंपल सा इक, लिक लग जाएगा, लिक एडिनिन लिक, LIC लिक लगा देना, लिक लिक ऐसे लिख लो, लिक। जैसे एल आपने यहां पर क्या जोड़ा है, ए जोड़ा है, ठीक। इसका नाम क्या, एडिनोलिक हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका, एडिनोलिक। एडिनोसिन तो बन चुका था, एडिनोसिन में क्या हो गया, लिक लग जाएगा तभी हो जाएगा एडिनोलिक। ऐसे ये बना था ग्वानोसिन, क्या बना था, ये बना था आपका ग्वानोसिन बना था, ठीक। तो ग्वानोसिन का क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन में हो जाएगा ग्वानोलिक, ग्वानोलिक, ठीक, ग्वानोलिक। अब जब आपने यहां पर क्या जोड़ा, साइटोडीन, वहां पर जब आप साइटोडीन दो तो साइटोडीन हुआ था ना, साइटो क्या बोला था मैंने अभी जस्ट पहले, साइटिडीन, साइटोडीन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा साइटोडीन, साइटिडीन। यहां क्या हो जाएगा, यहां पर साइटोडिनिक, साइटोडिनिक साइटोडिनिक हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइटिलिक हो जाएगा, साइटिलिक, साइटिलिक, ठीक। अब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा हुआ थायमिन, तो वहां पर क्या था, थायमिडीन हुआ था, थायमिडीन, यहां पर लिक लिक लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका थायमिनलिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, थायमिन, थायमिन डी लिक लिख दें ऐसे करके, थायमिन डी लिक, थायमिडिलिक, 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 ठीक है, थायमिडिलिक, ठीक। अब देखो लिक लिक अम्ल है ना, तो अम्ल एसिड में LIC लगा देना, सब में लिक लिक लगा, लिक लिक, ठीक। अब यहाँ पर अंतर क्या रहेगा, RNA में क्या होगा, जब RNA का बनाओगे तो RNA में केवल केवल अंतर किसका होगा, RNA के देखो देखो इधर ये भाई रहा आपके पास में पेंटोस शर्करा, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर भी क्या है, OH है और हर जगह OH है। इधर क्या जुड़ जाएगा, U जुड़ेगा और इधर आपके पास में क्या है, फास्फोट लगा हुआ है, ठीक है। जो फास्फोरेट ग्रुप है या फास्फोरिक अम्ल है वो आपका लगा हुआ है PO4, ठीक। जब PO4 लगा हुआ है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका जैसे यहाँ पर नाम लिखे एडिनोलिक, ग्वानोलिक, साइटोलिक, थायमिडिलिक, ठीक। ऐसे इसका नाम हो जाएगा यूरेसिल होता है ना, यूरेसिल, और यहाँ पर उसमें मैंने लिखा था यूरिडीन, यहाँ पर यूरेलिक हो जाएगा, सिंपल सा नाम है, यूरेलिक हो जाएगा, ठीक।
ये बनेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के। ठीक, ये नाम सेम रहेगा, डीएनए आरएनए में कोई भी अंतर नहीं आएगा, अंतर केवल आएगा तो उनके नाम पे। उसमें राइबो बोलना है, इसमें डीऑक्सी लगा देना है। डीऑक्सी एडिनोलिक, डीऑक्सी ग्वानोलिक, डीऑक्सी साइटोलिक, डीऑक्सी थायमिडिलिक, डीऑक्सी सॉरी डीऑक्सी थायमिडिलिक बाद में फिर तो वो तो राइबो यूरिलिक होगा, वो आरएनए वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है आपके लिए। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ठीक, अब देखो, अब हमने केवल एक एक करके पढ़ पाया न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। ठीक, लेकिन जब आप डीएनए या आरएनए पढ़ोगे या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो आपको जैसा ही पता है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक मीन्स बोले तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, जैसे ये मान लो सारे न्यूक्लियोटाइड है, मान लो ऐसा है। ठीक, तो क्या है, एक ऐसी एक रज्जु हुई जो इन सबको ऐसे जोड़ेगी। ठीक, अब ये है किसी रज्जु के द्वारा ऐसे करके जुड़े हुए हैं, मान लो। अब ये कैसे होगा? जैसे कि इनका शेप बन जाता है। अब कल मैंने आपको ऐसे करके बताया था, इस क्लास में मैंने ऐसे ये कुछ मोती हैं और ये क्या होते हैं? एक धागा में पिरोए होते हैं। सेम जैसे मोतियों की माला होती है, धागा में क्या होते हैं? मोती पिरोए होते हैं। सेम उसी प्रकार से क्या होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो भी एक रेखा में। अब ये पूछा जाता है किस क्रम में रेखा, तो ये रेखित होते हैं, रेखा क्रम होते हैं। ठीक, एक रेखित श्रृंखला में है, रेखित सीरीज में जाते हैं आगे। ठीक, रेखित सीरीज होती है, श्रृंखला में जुड़ते हैं, ठीक। तो ये मैंने जो अलग अलग बना दिए हैं, ये यदि आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये मान लो सब आपस में से जुड़ गए तो क्या बना लेंगे? डीएनए बना लेंगे। ठीक, और इसको हटा के उसे बना लें, उसे हटा देंगे, इसको हटा के और इसे रख दें, क्योंकि डी का ये तंत्र होता है, तो क्या बन जाएगा? आरएनए का बन जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के न्यूक्लियोटाइड और आपके न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखो, सिंपल, वो मतलब प्राइमरी इकाई है। सबसे पहले पेंटोस शर्करा ले लो, उसमें क्या जोड़ देना है? नाइट्रोजन क्षार, तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक, जब पेंटोस शर्करा साथ में नाइट्रोजन क्षार और उसके साथ में क्या जोड़ देना है आपके लिए? फास्फोरिक अम्ल जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक, ये चीज यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनकी अरेंजमेंट को लेकर के, क्योंकि जो आप जब पढ़ोगे डीएनए का मॉडल पढ़ोगे, वाटसन क्रिक का दिया हुआ डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक, उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम आने वाली हैं, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसको रेज कर दूं। अब तुम्हें ये बता दें, ये जो होते हैं किस क्रम में कैसे व्यवस्थित होते हैं, सब में आपको क्या लगाना है? इसमें लिख लगा देना है, वो मैंने रेज कर दिया है। अब मैं इसको भी हटा दूंगा। बस यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट। मैं चाहता तो आपको ये सिंपल से लिख के दे देता, लेकिन मैंने सोचा कि आपको डीएनए आरएनए में थोड़ा सा अंतर डिफरेंस कर सके कहाँ पर, आप जितना बार बार देखेंगे लिखेंगे चीजों को, तो उतना ही आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी बुक में दिया केवल आपके बुक में ऐसे नाम लिख दिए गए हैं और जो है इसके दे दिए गए स्ट्रक्चर जो दिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। ठीक है, तो अब सुनेंगे आप कहानी अच्छी वाली। इसमें बॉन्ड आपको याद रखने हैं, किसके बाद में कौन सा बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक, और फास्फोर जो फास्फोरिक जो होता है अम्ल होता है, जो फास्फोरिक जो समूह फास्फेट समूह जुड़ा होता है आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तीन होते हैं, तीन जुड़ते हैं, कोई चीज तीन, मतलब अब देखो बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पर? जब तीन जुड़ेंगे तो बॉन्ड कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास में तीन अणु है, 1 2 3, तो जब तीनों ऐसे जुड़े होंगे तो इनके बीच में दो ही तो बॉन्ड होंगे, तीन थोड़ी हो जाएंगे। ठीक, और जब एक ही दो हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड होगा। ठीक है, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड किसमें होता है? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड में कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक, फास्फोडाइएस्टर। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो ओनली क्या होता है आपका? एन ग्लाइकोसिडिक न्यूक्लियोसाइड वाले में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कहीं से नहीं रहना चाहिए। ओके, क्लियर हुई सारी चीजें। अब सुनो, अब कहानी अच्छी वाली क्या रहेगी। अब मैं आपको बना लूंगा ऐसे करके, सुनो, देखना है आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर एक बनाना है। ठीक, डीएनए की संरचना आपको ऐसी बनाए, एक रज्जु बनाएंगे। ठीक है, दो रज्जु होता है, पहले एक बना लो डीएनए का। एक मैंने यहाँ पे ले लिया ए, आपका एक क्षार ले लेंगे यहाँ से,
इधर जोड़ देंगे इसको, और ये पहले पेंटो सर्कल रेडी हो जाए आपकी बन करके। ये लो, 1 2 3। अब जो मैंने यहाँ पर आपको वो काम आएगा जो मैंने जस्ट पहले 4 गैप बताए थे शुरू से, पिरिमिडीन प्यूरिन के बारे में, कौन सा बॉन्ड होता है, वो सारी चीजें काम आने वाली हैं यहाँ पर। अब ये ऐसे ही बनेंगे थोड़े थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे हम लोग क्या है। 1 2 3 और 4 ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा सा बना देंगे तो और अच्छे से आ जाएंगे, अदरवाइज नीचे निकल जाएगी कहानी इनकी। अब आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करना है यहाँ पर, जो बॉन्ड है मैं यहीं पर थोड़ा सा याद नहीं हो पाए हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे कौन से किस पर बॉन्ड है। ये बन जाए जैसे दवात बन रही हो ना, दा फॉर दवा, दा से दवात। दवात फिलहाल न देखे हुए तुम लोगों ने, 1 2 3 4, ये आपकी देखो दवात बन के तैयार हो गई। कितनी बन गए हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या जोड़ने वाला हूं भाई, मैं जोड़ने वाला हूं यहाँ पर, ये तो आपको पता है डीएनए का बना रहा हूं, आरएनए का डीएनए का सेम होगा, बट क्या है आरएनए वाले में क्या रखना, उसमें एक ही ऐसी लाइन बना देनी है, एक तरफ दूसरा नहीं बनाना, क्योंकि जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक, एक रज्जु की होती है, उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल होता है, तो इसमें एक ये है और एक साइड में इधर बनेंगे। ठीक, वो बनाऊंगा अभी जस्ट, आरएनए के लिए बस यही काफी है। और अंतर आपको पता है मैं कैसे करता हूँ डीएनए में, डीएनए में अंतर करता हूँ यहाँ पर ओनली एच लगा के, मैंने यहाँ पर एच लगा दिया, बस बच्चे समझ जाएंगे यहाँ पर एच लगा, इसका मतलब ये डीऑक्सीराइबोस सर्करा है। ठीक, बाकी सब कुछ आरएनए जैसा ही है, कुछ नहीं है। चलिए इसके यहाँ पर क्या जोड़ दूं, पी जोड़ दूं, पी पी, और इधर क्या जोड़ दूं, पी जोड़ दूं। ठीक, इसका जब पी जुड़ जाएगा और इधर क्या जुड़ेगा आपका एन बी है ना, प्रथम वन, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक, 5 कार्बन यहाँ पर है, सबके 5 कार्बन है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है सब चीज यहाँ पर लिखी नहीं है, आपको वह डायग्राम के थ्रू ये जो है समझ लेंगे। यहाँ पर एक कार्बन होता है C2H लिखते हैं, बोले यहाँ पर नहीं है। सुनिए यहाँ पर जोड़ दिया मैंने ए, एडिनोसिन। ठीक, एडिनोसिन के बाद में क्या जोड़ दूं, थायमिन जोड़ दूं, एडिनोसिन के बाद में बहुत अपोजिट जोड़ देंगे ए, इसके बाद में जी ग्वानिन, फिर जोड़ देंगे यहाँ पर सी, और यहाँ पर जोड़ देंगे हम, यहाँ पर जोड़ देंगे AgCT। ठीक, AgCT, ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब थोड़ी सी रिवाइज वाली बारी आ गई, क्या रिवाइजन करना है, इसके बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, ये 5 नंबर पर जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है आपका 1 नंबर पर, हर जगह एक एक नंबर पर जुड़ा हुआ है। ठीक, अब सुनिए कहानी, अब डबल स्ट्रैंड है तो ये आपका जो है सिरा कौन सा है, जैसे ऊपर से नीचे बात करते हैं तो ये कौन सा, ये सिरा है आपका 5 ऊपर 5 है ना, और नीचे ये कौन सा आपका 3 वाला, ये 3 है, तो ये आपका 5, ऊपर 5 है, नीचे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये सिरा 5 से 3 वाला है, और इधर मैं बनाऊंगा वो होगा ऊपर 3 नीचे 5। ठीक, कैसे बनाऊंगा वो देखो, कुछ नहीं करना है, बस उसका उल्टा कर देना है, ऐसे। ठीक, हो गए उल्टे। ये जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा ऐसे, और ये जुड़ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही आपको क्या कर देना है, यहाँ पर छोटा ही बन जाएगा, इतना बड़ा क्यों बन रहा है भाई, ये ऐसे जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, और ये आपका ये जुड़ के रेडी हो गए। ठीक, अब सुनिए कहानी क्या है, अब जब आप नंबर बात करेंगे तो अब जो देख पा रहे हैं आपका 1 किधर आ गया है, 1 आपका आ गया यहाँ पर। ठीक, और 3 पहुंच गया ऊपर, ये जो सिरा है ये वाला कैसे, मतलब आप यहाँ काउंट कर रहे हैं इधर से, तो कौन सा हो जाएगा आपका। ठीक, मान लो ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या आपका नाइट्रोजन बन रहेगा, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3,
ये 4 5, 4 और 5, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा, ये यहाँ से आपका क्या जाता है, यहाँ पर जो क्या जुड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट ए है। ए हमेशा किससे जुड़ता है, ए हमेशा जुड़ता है टी से। ए हमेशा किससे जुड़ेगा, टी से जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ आपको टी जोड़ देना है, टी, ठीक। और जी हमेशा किससे जुड़ेगा, आपका सी से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा। और जो सी है वो जी से जुड़ेगा, और ए है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, ए हमेशा जुड़ेगा एस टी से, ठीक है भाई। सिंपल सा एक ही रूल है, टी और इसमें 1 कार्बन ये है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आपका ए जुड़ रहा है, ठीक। ए सी टी, ए सी टी, ए सी टी, ए सी टी, जी, ठीक है। चलिए, क्या मैंने बात की यहाँ पर ए टी। अब जो ए टी है, जैसे मान लो आपका ये ए है, ये ए टी के साथ में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, ए और टी, ए और टी यानी बोले तो एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन थाइमिन जो है ये नाइट्रोजन क्षार है, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, तो यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसे होते हैं, तो डबल होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, दोहरी बॉन्ड, 2 बॉन्ड होते हैं। तो एडेनिन थाइमिन जो है वो डबल बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा होता है, आपस में जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन, ठीक। इसके बाद में बात करेंगे आप किसकी, सी और जी की बात कर लो, सी और जी। तो ये जी जो है इसे करने थोड़ी छोटी, तो जी हो जा तो छोटी हो जाए भाई, और ये सी तो ऑलरेडी सही है। तो इसके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, इसमें होंगे 1 2 3, ठीक है। ये कितने बॉन्ड होंगे, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास में 3 बॉन्ड, ठीक। ये 3 है, और यहाँ पर भी आपका जी सी है, तो 1 2 3, ये 1 2, ये आपका हो गया क्लियर। आपका ये कौन सा था, 3 डैश, और ये है इसका 5 डैश स्ट्रक्चर। जब डीएनए आप ऐसे, जब डीएनए कैसा होता है, फोल्डेड होता है। जैसे मैं एक बात बताएं आपके लिए, मेरे पास कुछ है देखो, ये मान लो आपके पास में क्या है, सपोज करिए ये एक एक स्टैंड है, ठीक है। अब डीएनए होता कैसे, डीएनए होता है आपका ऐसे ऐसे घुमा हुआ रस्सी जैसा, इस टाइप का होता है, ऐसे दिख रहा है ना, इस टाइप का होता है। अब यही अलग अलग कर दो ऐसे, तो ये मैंने कि अभी अलग अलग है। जब डीएनए जब होता है रियल में तो ऐसा ही होता है, घुमा हुआ, कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। द्विकुंडली संरचना होती है, द्विकुंडलित बना हुआ। जैसे मैंने ये जो है एयर जो आपके ब्लूटूथ दिख रही है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, इसे मतलब इसे मैं ऐसे घुमा दिया, ठीक है, द्विकुंडली कर दिया, कुंडली मार दी इसके लिए, ठीक। ऐसी संरचना होती है। लेकिन जब आप अभी मैंने ये मैंने अलग अलग कर बनाई है, तो इधर बात करेंगे ये 3 डैश वाली, 3 डैश 5 है, और ये आपका 5 3 डैश वाला सिरा है, किससे कौन जुड़ा होता है। अब यहाँ पर आपके लिए लास्ट में चलते टाइम करना क्या है, चलते टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या क्या है, एडेनिन थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दूसरी बात, सी हमेशा सी जी, ठीक है, ग्वानिन जो साइटोसिन है ये आपस में जुड़े होंगे। चलो मैं यहाँ पर इधर सी लिख दूं, इधर जी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रयास तुम समझ, जी पहले लिखी थी, एक ही बात है। ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक। दूसरी बात क्या है, जितने टी होंगे, ठीक है, यानी ए इजकस टू ए बराबर टी, ए बराबर टी, बराबर बोलेंगे तो यहाँ पर तुम समझ जाओगे बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक। मैं यहाँ पर बराबर लिख रहा हूँ, इसका मतलब है डीएनए की संरचना पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें जितने ए होंगे उतने ही कितने होंगे, टी होंगे, टी मतलब थाइमिन, जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, ठीक। दूसरी बात, जितने आपके जी होंगे, जी जितने होंगे उसके बराबर कितने होंगे, उतने ही आपके पास में सी होंगे, ठीक। और लास्ट में मैंने जो 4 गैप वाला जो नियम बताया था वो वही नियम है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं उसमें पढ़ना है, उसमें मुझे ही बताया उन्होंने, जो 4 गैप ने क्या बताया, एटीसी नाइट्रोजन क्षार है वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, किसके बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कितने होते हैं, कौन सा किसी जुड़ता है, सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को लगे तो अब आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ओके, थैंक यू।